नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे बेंथम के विभिन्न राजनीतिक विचार। बेंथम ने राजनीति, प्रशासन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, विवेचना की है। उसने राज्य, कानून, सरकार, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, जेल व्यवस्था में सुधार, सरकार के प्रकारों के संबंध में उन्होंने अपना एक जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, उपयोगितावादी दृष्टिकोण, उसके आधार पर उन्होंने अपना विवेचन प्रस्तुत किया है। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो एक तो उनका राज्य से संबंध में क्या विचार हैं, राज्य से संबंधित उनकी क्या धारणा है। तो यहाँ स्पष्ट होना चाहिए कि बेंथम राज्य को न तो ईश्वरीय कृति मानता है और न ही उसे अनुबंध के द्वारा निर्मित संस्था मानता है। बेंथम के अनुसार राज्य मनुष्यों का ऐसा समूह है जिसका संगठन उन्होंने अपने सुखों की रक्षा के लिए किया है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बेंथम ने जो उपयोगितावादी विचार प्रस्तुत किया है वो सुखवाद पर आधारित है। तो उसने राज्य के संबंध में भी यही कहा है कि वो राज्य मनुष्यों का ऐसा समूह है जिसका संगठन उन्होंने अपने सुखों की रक्षा के लिए किया है। राज्य के संबंध में बेंथम का यह कथन स्पष्ट कर देता है उसके संबंध में विचार। वो लिखते हैं कि जब अनेक लोगों में, जिन्हें हम शासित कह सकते हैं, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति, जिसे हम शासक कहते हैं, आज्ञा पालन करने का स्वभाव हो, तो व्यक्ति अर्थात शासित एवं शासक मिलकर एक राजनीतिक समाज का निर्माण करते हैं। बेंथम की जो राज्य संबंधी धारणा है वो पूर्णतः उपयोगितावादी है। बेंथम राज्य के स्वरूप को भावमूलक धारणाओं में अभिव्यक्त नहीं करता। बेंथम आदर्शवादियों की भांति ये नहीं कहता कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए है। बेंथम के अनुसार राज्य व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जिसका गठन उपयोगिता की वृद्धि के लिए किया गया है, और व्यक्ति राज्य का सदस्य इसलिए है कि उसे राज्य से उपयोगिता मिलती है। बेंथम की मान्यता है कि राज्य की अवज्ञा करने की हानियों की अपेक्षा राज्य की आज्ञाओं का पालन करने के लाभ अधिक हैं, और व्यक्ति लाभ हानि के उपयोगितावादी तराजू के दो पलड़ों में तोलकर ये पाता है कि राजज्ञा पालन के पलड़े में लाभ अधिक है, और इस उपयोगिता के कारण वो राज्य का सदस्य है, और इसीलिए वो राज्य की आज्ञा का पालन करता है। बेंथम के अनुसार राज्य का यह भी एक विशिष्ट स्वरूप है कि वह कानून का अंतिम स्रोत है। कानून का स्रोत होने के कारण वह दंड और पुरस्कार देने वाली शक्ति है। राज्य कानून बनाने वाली संस्था है जो कानून के माध्यम से उपयोगिता प्रदान करती है। राज्य का कार्य समाज में पाए जाने वाले विभिन्न जो हित हैं, इंटरेस्ट हैं, उनमें तालमेल बिठाना है। इस प्रकार बेंथम के राज्य संबंधी विचारों को जब हम पढ़ते हैं तो उससे साफ बात हो जाती है कि उसकी राज्य की जो धारणा है वो यांत्रिक है। राज्य व्यक्ति की सुख वृद्धि का यंत्र मात्र है, और राज्य साधन है जिसका साध्य व्यक्ति का सुख है। और वो स्पष्ट करता है, ये स्पष्ट करता है कि बेंथम के लिए व्यक्ति राज्य से पूर्व है।
जबकि अरस्तु राज्य को व्यक्ति से पूर्व मानता था। इस प्रकार उसकी कल्पना में राज्य एक ऐसा लोकतांत्रिक राज्य है जिसमें अल्पसंख्यक लोगों के निहित स्वार्थों की संतुष्टि करने के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के सामान्य हित की वृद्धि की जाती है। इसके अलावा बेंथम की धारणा वाले राज्य में सभी लोगों को समान अधिकार हैं और उनकी मान्यता के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। राज्य का ये दायित्व है कि वह यथासंभव व्यक्तियों की संपत्ति का समानीकरण करे, क्योंकि राज्य में संपत्ति की अत्यधिक असमानता से अधिकतम सुख के मार्ग में बाधा उपस्थित होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यद्यपि बेंथम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को स्थापित करने के लिए राज्य को एक आवश्यक साधन मानता है, फिर भी मूल रूप में उसकी राज्य की धारणा का स्वरूप जो है नकारात्मक है, क्योंकि बेंथम के राज्य का व्यक्ति के नैतिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। बेंथम नहीं मानता कि राज्य का दायित्व व्यक्ति के नैतिक जीवन का निर्माण करता है। उसके अनुसार राज्य नागरिकों के नैतिक चरित्र को नहीं डालता, अपितु नागरिक राज्य के चरित्र को डालते हैं। इसके अलावा उनकी संप्रभुता के बारे में जो विचार हैं, बेंथम राज्य की संप्रभुता की शक्ति का समर्थक था। बेंथम की धारणा के अनुसार संप्रभुता राज्य का एक परम आवश्यक लक्षण है। संप्रभु होने के कारण राज्य की जो सत्ता है वो निरपेक्ष है और असीमित होती है। संप्रभुता न तो प्राकृतिक विधि से सीमित है, न ही प्राकृतिक अधिकारों से, क्योंकि बेंथम की मान्यता है कि प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकार की जो धारणा है ये कपोल कल्पना है। ऐसी काल्पनिक धारणाएं संप्रभुता को सीमित नहीं कर सकती। संप्रभु होने के कारण राज्य विधि निर्माण का अंतिम स्रोत है और संप्रभु होने के कारण राज्य का हर कार्य वैध होता है। उसके किसी भी प्रकार के कार्य की सीमा का अतिक्रमण करने वाला मानना और अवैध मानना भूल है, क्योंकि संप्रभु राज्य का कार्य अवैध नहीं होता है। संप्रभु राज्य स्वेच्छा से अपने ऊपर संवैधानिक अंकुश भले ही लगा ले, किंतु कोई बाहरी और आंतरिक शक्ति उस पर वैधिक अंकुश नहीं लगा सकती। बेंथम के अनुसार संप्रभुता पर केवल एक ही शक्ति मर्यादा स्थापित करती है, वह शक्ति जो है वह है प्रजा के द्वारा सफल विद्रोह की संभावना। जब राज्य के कानूनों की उपयोगिता नष्ट हो जाए तब प्रजा के द्वारा विद्रोह की संभावना उपस्थित होती है। और बेंथम ये भी कहता है कि संप्रभुता की शक्ति को असीमित होते हुए भी व्यवहार में उसे ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जो उपयोगिता के विपरीत हों। जहाँ तक बेंथम के कानून संबंधी धारणा का सवाल है, तो हॉब्स और ऑस्टिन की भांति बेंथम भी कानून के सकारात्मक सिद्धांत थ्योरी ऑफ पॉजिटिव लॉ का समर्थक है। सकारात्मक कानून के सिद्धांत का सीधा सा मतलब यह है कि राज्य का कानून संप्रभु का आदेश है। कानून राज्य की घोषित इच्छा है। संप्रभु शक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति राज्य के कानूनों में होती है और जिनका आज्ञा पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है। बेंथम के शब्दों में कानून राजनीतिक समाज के आदर्शों के रूप में संप्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति है, जिसे उसके सदस्यों की स्वाभाविक आज्ञाकारिता प्राप्त होती है। बेंथम राज्य के कानूनों को न तो ईश्वर प्रदत्त मानता है और न ही प्रकृति की देन मानता है। हमने उनके पूर्व के सिद्धांत उपयोगितावाद में भी देखा कि वो प्राकृतिक अधिकारों को नहीं मानता है। कानून राज्य के द्वारा निर्मित अर्थात
मानवकृत आदेश हैं, मनुष्य के द्वारा दिए गए बनाए गए आदेश हैं। कानून का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है? नागरिकों की सुरक्षा करना, क्योंकि सुरक्षा में ही व्यक्ति के लिए उपयोगिता निहित होती है। इसलिए वो मानता है कि राज्य के कानूनों का ध्येय जो है स्वतंत्रता की रक्षा करने के बजाय व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना है। बेंथम के लिए कानून की कसौटी उपयोगिता ही है। यह हम उनके उपयोगितावादी सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि कोई भी कार्य, कोई भी नीति, कोई भी कानून, राज्य का कोई भी कृत्य, उसका प्रमुख जो आधार है या कसौटी है वो उपयोगिता है। कानून का जो प्रमुख उद्देश्य है, जो उन्होंने एक सूत्र दिया है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की स्थापना करना है। कानून का महत्व इसमें है कि लोगों के जीवन और भाग्य में किस प्रकार सुख की वृद्धि होती है, उसको, उसके जीवन को सुखी बनाता है। अतः ये कर्तव्य है राज्य का कि कानून के ऐसे ताने बाने का निर्माण करे जिससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिल सके। और उनका ये भी कर्तव्य है कि अधिकतम सुख की स्थापना के मार्ग में आने वाले जो बाधाएं हैं, जो अवरोध हैं, जो रोड़े हैं, उनको दंड व्यवस्था के द्वारा दूर करके नियंत्रित करें। और इस कार्य को करने में राज्य की सत्ता पर कोई अंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य की संप्रभुता की शक्ति निरंकुश है। बेंथम ये स्वीकार करता है कि कानून पर राज्य की प्रथाओं का कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। यदि ये प्रथाएं अधिकतम सुख की स्थापना में बाधक हों तो कानून द्वारा प्रथाओं को भी नियंत्रित किया जाए। संक्षेप में लब्बो-लुबाब इतना है कानून के संबंध में बेंथम का। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि विधि का उद्देश्य उपयोगिता की वृद्धि करना है। बेंथम ने एक और कानूनों के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की विवेचना की है, सैद्धांतिक पक्ष की विवेचना की है, तो दूसरी तरफ उसने कानून के व्यवहारिक पक्ष का भी प्रकाश डाला है। तत्कालीन जो इंग्लैंड की कानूनों की जैसी स्थिति थी, बेंथम का सुधारवादी जो माइंड था, मानस था, वो कानून के उस स्वरूप को व्यवस्थित करना चाहता था। कानूनों को जैसा बेंथम ने अपने देश में पाया, उनमें जटिलता थी, अस्पष्टता थी, और कानून जो थे वो विरोधाभासी थे। वो ऐसे कानूनों में सुधार लाना चाहता था और इसी आकांक्षा से उन्होंने कानूनों के सुधार की एक योजना प्रस्तुत की और ऐसे सिद्धांतों का उन्होंने निरूपण किया कि जिसके आधार पर कानूनों को और कानून की प्रक्रियाओं को सुधारा जा सके। बेंथम ने कानून के 4 प्रकार बताए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून है, संवैधानिक कानून है, सिविल कानून है तथा आपराधिक कानून है। तथा प्रत्येक कोटि के कानून के ऐसे सिद्धांतों को परिभाषित किया है उन्होंने, और जिनके आधार पर उन कानूनों की रचना की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक हितकारी कानून के क्या लक्षण हैं, इस संबंध में वो कहता है कि कानून को जन आकांक्षा के अनुकूल होना चाहिए। कानून की धाराएं परस्पर विरोधी नहीं हो, सरल हो, सुबोध हो, और जिसे एक साधारण व्यक्ति भी समझ सके। कानून में स्पष्टता होनी चाहिए। कानून के भंग किए जाने पर एक सुनिश्चित दंड व्यवस्था हो। उनका ये मत है कि आम आदमी की जानकारी के लिए कानून का प्रचार प्रसार होना चाहिए। बेंथम की कामना थी कि हर व्यक्ति जो है वो कानून का इतना ज्ञान उसको होना चाहिए जिससे वो स्वयं का वकील बन सके। बेंथम का जो विधि सिद्धांत के परिणाम स्वरूप एक विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र, एनालिटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का विकास हुआ, वास्तव में
ऑस्टिन, जिसे विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र का जनक माना जाता है, ने बेंथम के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत थे उनको क्रमबद्ध करके कि विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्री की ख्याति प्राप्त की थी। ऑस्टिन ने कानून और न्याय संबंधी विचारों की जो सामग्री थी वो बेंथम के विचारों से प्राप्त की थी। इस प्रकार बेंथम के न्यायशास्त्र के सिद्धांतों का एक ऐतिहासिक महत्व इसमें था। उसके विचारों ने एक ऐसी योजना प्रदान की जिसके आधार पर 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की कानून और न्याय व्यवस्था को पूर्णतः संशोधित करके उसको आधुनिक बनाया गया। इसके अलावा बेंथम ने दंड सिद्धांत के बारे में भी विचार प्रस्तुत किए हैं। बेंथम कानून के भंग होने से रोकने के लिए दंड विधान को आवश्यक मानता है। वैसे बेंथम सभी प्रकार के दंडों को बुराई मानता है। क्यों मानता है बुराई? क्योंकि इससे दुख मिलता है और ये उपयोगी चीज नहीं है। परंतु समाज हित में जहां अपराधी को दंड देने के लिए अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख प्रदान हो तो दंड उपयोगी भी है, मगर ये अपराध की मात्रा के अनुसार दिया जाना चाहिए। छोटे अपराधों में मृत्युदंड देने से अपराध घटते नहीं, बढ़ते हैं। तो बेंथम सभी प्रकार के दंडों को बुराई मानता है, किंतु ये एक आवश्यक बुराई है जिससे अपराध रूपी बड़ी बुराई को रोका जाता है। और दंड की उपयोगिता इतनी है कि अपराध रूपी बड़ी बुराई को रोका जाता है और अपराधों का निराकरण इससे किया जाता है। दंड का यथासंभव प्रयोग न करना उचित है और बेंथम का यह मानना है कि उन परिस्थितियों में दंड कदापि नहीं दिया जाना चाहिए जहां दंड आधारहीन हो, अनावश्यक हो, या ये कहें कि जहां बिना दंड दिए भी अपराध को रोका जा सकता हो। निष्फल हो अर्थात जहां इसका प्रयोग निष्प्रभावी हो, और जहां अलाभकारी हो अर्थात इसके प्रयोग से अपराध रोकने के बजाय अपराध की वृद्धि हो जाए। तो अपनी जो समकालीन परिस्थितियां थी उसमें बेंथम ने दंड व्यवस्था को विकृत और अविवेकपूर्ण पाया था और उसने देखा था कि दंड का स्वरूप जो है वो परिशोधात्मक है, अर्थात बदले की भावना से दिया जाता था। जहां अपराध और दंड में कोई यथोचित अनुपात नहीं था। उसने ऐसे अनेक उदाहरण दिए हैं कि जहां छोटे बच्चों के द्वारा चम्मच चोरी करने पर मृत्युदंड दिया गया और निषिद्ध पुस्तक के प्रकाशन करने वालों को जीवित जला दिया गया। कानून और न्याय की इन विकृतियों को ध्यान में रखकर बेंथम ने दंड देने के कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। उनकी धारणा है कि दंड को प्रतिशोध की भावना से नहीं दिया जाए, बल्कि दंड की मात्रा अपराध के अनुकूल होनी चाहिए। जैसा जितना अपराध है वैसा ही उतना दंड होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ मान्यताएं प्रस्तुत की हैं और उनके बारे में लिखा है कि दंड का उद्देश्य अपराधों की रोकथाम होना चाहिए, अर्थात जितना आवश्यक हो उतना उससे अधिक दंड न दिया जाए, और उसका मापदंड है समुदाय का हित। दूसरा है दंड पक्षपात, दलगत भावना और बदले की भावना से नहीं दिया जाए, जो हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं, परिशोधनात्मक नहीं होना चाहिए। मृत्युदंड तभी दिया जाए जब समाज की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो। दंड के माध्यम से अपराधी को अनावश्यक और निर्दयतापूर्वक पीड़ा न पहुंचाई जाए। समान प्रकार के अपराध के लिए दंड की मात्रा भी समान होनी चाहिए। अपराधी से यथासंभव उस मनुष्य को क्षतिपूर्ति दिलाई जाए जिसके प्रति अपराध करके उसने कष्ट पहुंचाया है। दंड जन इच्छा के अनुकूल हो और इस प्रकार दिया जाए कि वह अपराधी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न ना करे।
दंड ऐसा आदर्श हो कि अपराधी अन्य मनुष्यों को उससे शिक्षा मिल सके और अपराधी स्वयं भविष्य में ऐसा अपराध करने का साहस न कर सके। और दंड देने में अपराधी द्वारा पहुंचाई गई क्षति, उसका इरादा, पहले का आचरण, उसकी उम्र और मानसिक स्थिति का ध्यान रखकर दिया जाना चाहिए। तो बेंथम जो है उपयोगिता के आधार पर दंड के निर्धारण के पक्ष में था। जैसा कि सेबाइन ने इस संदर्भ में लिखा है कि बेंथम के विचार से दंड विधि के क्षेत्र में उपयोगिता के आधार पर दंडों के उचित सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता था। प्राविधिक पद्धति के आधार पर जो व्यक्ति अपराध करता है उसे दंड मिलना चाहिए। तो बेंथम जो था वो इंग्लैंड की जो तात्कालिक दंड व्यवस्था का आलोचक था और उसकी दंड संबंधी धारणा निवारक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत का मिश्रण था। तो ये उनके कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार हैं। धन्यवाद।